अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरे डिजिटल चैनल तमाशा में आपका मेज़बान डॉक्टर अहमद अली ग़ियास हाज़िर है। गुज़श्ता दिनों स्वात में होने वाले अफसोसनाक वाक़ये से दिल बहुत दुखी हुआ कि क्योंकि ये सोचे समझे तरीके से सयाहों को स्वात से भगाने की साजिश है, लेकिन इन साजिश करने वालों को याद नहीं, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है बल्कि चंद बरस कबल की बात है कि पाक फ़ौज ने एक कठिन मंसूबा ऑपरेशन राय रास्त को कामयाबी से मुकम्मल किया और हम सब ने देखा मुतासरीन घरों को लौट चुके हैं। स्वात अमन का गहमारा था, है और रहेगा। स्वात के मकामी रहनुमाओं, सियासी जमातों और अवाम का पाक फ़ौज से ताउन दीदनी था। मशरान ने अपनी सफ़ों से गैर मुल्की मुल्क दुश्मन अनासर को निकाल दिया। चंद भटके हुए नौजवानों के सर पर शफ़क़त का हाथ रखते हुए इन्हें राय रास्त पर लाए और इस ख़ित्ता को, स्वात को अमन लौटा दिया। पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर के सयाहों को इनकी खुशियाँ लौटाने में मदद देकर अपने इलाक़ा की तरफ फिर से माइल कर लिया, क्योंकि जिसने एक दफ़ा स्वात के इस इलाक़े को देखा है उसकी खूबसूरती पर आशिक हो गया है। जिसने नहीं देखा वो भी इस ख़ित्ता को देखने की आरज़ू रखता है। स्वात की खूबसूरती से हम सब जितने मुतासिर थे, इसके अमन के ख़राब होने को देखते हुए कलेजा मुँह को आने लगता था। खुदा खुदा करके हम सब की दुआएं रंग लाईं। स्वात फिर से अमन हुआ, फिर से मेले लग गए हैं, फिर से सारी दुनिया के लोग पिकनिक मनाने, दुनियावी गम भुलाने इस हसीन वादी की सैर में खोने के लिए रख्ते सफ़र बांधे हुए हैं। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हो चुका था काफ़ी हद तक दोबारा से बन चुका है और कुछ अपने तकमील के मराइल में है। बहके हुए बासी जो जिनको तालिबान कहा जाता है को भी इस रंगीनियों से भरे खित्ते की हुस्न का ख्याल आ ही गया है और अपने बाप दादा की शानदार रवायत को कायम करते हुए फिर से मेहमानदारी का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। पूरे पाकिस्तान की तरह सारी दुनिया के सयाह जोक दर जोक स्वात में बराजमान हैं और बाकी मानदा रवाना होने की तैयारियां कर रहे हैं। फिर स्वात के सेबों की खुशबू से अपनी सांसों को मुअत्तर करने, बहरीन में दराल नदी, दरिया स्वात के संगम, कालाम के तलिस्माती मंज़र, मदियन की ट्राउट मछली खाने और फिर से इनकी आँखें सफ़ेद महल और मैंगोर के पुल की खूबसूरती के शहर में डूबे जाने के लिए बेचैन हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, जो एक बार स्वात की वादी की सैर कर लेता है हर साल हर बार आने का कसद करता है। ये ख़ित्ता है याद रखने वाला और मोहब्बत करने के काबिल। सारा साल यहाँ के लोग अपने अपने कारोबार में जुटे रहते हैं, लेकिन सयाहों के सीज़न के साथ ही अपनी हुनरमंदी इन सयाहों के लिए वक़्फ़ कर देते हैं, जिनसे इनके हुनर को निखार भी मिलता है और इनके कारोबार को वसअत भी मिलती है। यहाँ हर चीज़ की रेल पेल हो जाती है। यहाँ के फल को मोहब्बत और भाईचारे का पानी मिलता है तो वो दिन रात फलते फूलते हैं। यही वजह है कि यहाँ का फल पूरी दुनिया को सप्लाई होता है। अनवाअ व अक़साम का मीठा खुशबूदार सेब, जापानी फल आड़ू या हम सब का पसंदीदा माल्टा, ये स्वात का एक स्पेशल माल्टा है। सब के सब फल जो हैं मोहब्बत के फल हैं। जब ताज़ा फलों का मौसम ख़त्म हो जाता है तो खुश्क मेवजात का मौसम आ जाता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला स्वात की खूबसूरती को कायम और दायम रखे और पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ अमन और सुकून में अपनी पिकनिक मनाने आएँ। आपका बहुत शुक्रिया।